आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। हमीरपुर बचत भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने शिरकत की। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा के अलावा डीपीओ और शर्मा के अलावा जिला भर से अक्षम बच्चों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान अक्षम बच्चों के फैशन शो, भांगड़ा, नाटी के बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप के दौरान अक्षम लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने बधाइयां देते हुए कहा कि अक्षम बच्चों के द्वारा बहुत ही बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि अक्षम लोगों से प्यार करें और ऐसे लोगों से अलग व्यवहार ना करें, क्योंकि यह भी हमारे समाज का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया, जिससे अक्षम लोगों को फायदा होगा। हम आज इस इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के कैंप में खासकर जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस के माध्यम से ये पहल की गई है कि शायद पहली बार ऐसा किया जा रहा है इस कैंप में कि वॉक इन जो लिम्स हैं उस वॉक इन एक शिविर लगाया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स जैसे हाथ या पैर उसकी असेसमेंट आज यहाँ पे की जाएगी। जो भी इसके लिए जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने की ज़रूरत है जिनको, उनको बिना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट के, बिना कोई बहुत लंबे चौड़े दस्तावेज़ों के बगैर ही सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से और उनकी असेसमेंट आज जो है इसी स्पॉट पे ऑन द स्पॉट की जाएगी और उनके मेजरमेंट्स और उनकी असेसमेंट के आधार पे उनके लिए स्पेशली आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाएंगे। हाथ, पैर, फुट, ये सारे जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं और उनको 7 दिसंबर को धर्मशाला में ये प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे इस कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपसे कृपया अनुरोध है कि हमीरपुर वासी जितने हैं वो यहीं पे आके वॉक इन अपना ये असेसमेंट करवा लें। फिर भी अगर आप लोगों में से कोई आज नहीं आ पाया या आपको पहले पता नहीं था तो और हमारे माध्यम से सुन पा रहे हैं आप सब लोग, तो आप सीधा धर्मशाला में 7 तारीख को भी जाके जो है वहाँ पे भी अपना मेजरमेंट्स दे सकते हैं, अपना असेसमेंट करवा के आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं वो लगवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमाओं के साथ लगते चांपा जिले के जलाड़ी गांव में देर रात जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों द्वारा अफरा तफरी का माहौल मच गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य में किसी लड़की ने अपनी मनमर्जी से जलाड़ी के लड़के से शादी की थी। आपको बता दें कि वह चांबा जिला आई थी, उसी की तलाश में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 35 जवान रात को यहां पहुंचे और गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद पूरा गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने स्थानीय पुलिस को अवगत नहीं करवाया और गांव में घुसकर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके चलते गांव वाले परेशान हो गए। गांव के घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात हो गए और लोगों को धमकाने लगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किहार थाना पुलिस को सूचित किया। उसके बाद किहार थाना ने पुलिस की टीम गांव के लिए रवाना हुई और उन सभी पुलिस के जवानों को हिरासत में लिया और उसके बाद किहार थाने में सभी को रखा गया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई। कैसे कश्मीर के 35 जवान 2 गाड़ियां भरकर आते हैं और गांव में घुसकर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और लोगों को धमकाने का काम करते हैं। इस पर पुलिस ने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है। सब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने गैस डाल दी और फायर की। हमारे बच्चे सब छोटे छोटे परेशान हुए, गोद वाले बच्चे भी परेशान हुए। अभी तक वो मिर्चियाँ की वो नहीं ख़त्म होती है हमारे घरों में और हमें इससे खतरा है। हमला करने आते हैं छोटे छोटे बच्चों पे और बाहर से सब गांव को क्रैकडाउन लगाते हैं। हमें खतरा है इस चीज़ का कि बार बार आते हैं रात को और हमला करते हैं। जो पुलिस है यहाँ की वो भी नहीं साथ में थे, वो अकेले थे। जेएंडके वाली पुलिस थी और कोई नहीं था। इनका पता नहीं आए कहाँ से। लगभग सुबह 4 सवा 4 बजे का टाइम तो किसने देखा, एकदम से आवाज़ें आई, ठीक है, गैस आई, ऐसे ही बच्चे भी इधर उधर गिर पड़े, ठीक है। जब हम बाहर निकलने लगे तो बाहर पुलिस ही पुलिस थी, ठीक है। यहाँ मेरे घर साथ में है मस्जिद पे पत्थर पड़े। जब हमने देखा तो जेएंडके पुलिस ही ऊपर पूरे सारा गांव उनके साथ भरा हुआ था। 1-2 फायर भी उन्होंने हवाई किए, पता नहीं कहाँ को किए। फिर गैस छोड़ी, गैस के तो वो सबूत भी हैं वहाँ
कहर में दिए, सब कुछ हमने उठा के, हमको कहने लगे आप बिल्कुल बाहर मत निकलो, आपको फायर कर देंगे हम बाहर। हम अपने जमींदार आदमी है, कभी लकड़ी लाने के लिए, कभी जब सुबह जाके तो उन्होंने पूरा गांव बंदी बना के रखा था। फिर उसके बाद जब हल्ला पड़ा तो हमारी जब स्थानीय पुलिस आई, फिर उनको उठा के और कहर ले गई, फिर हम भी गए। सर हमारे साथ ये अब ये इनको तीसरी बार आना हुआ, रात को अटैक करके बिल्कुल एकदम हंगामा, एक कम से कम 40-50 लोग थे विद हथियार के। मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ स्टार्टिंग से क्या है कि एक जम्मू कश्मीर में केस हुआ था जिसमें कि एक लड़की को उनको लेने आना था यहाँ पर। तो इन्होंने पूरी प्रोसेस फॉलो किया था। 35 लोगों की टीम गठित हुई थी और वहाँ से टीम एक बाकायदा लेटर लेके भी आई थी, ऑफिशियल लेटर, और उसमें सारा सब कुछ मेंशन था। और उन्होंने कल शाम तक में भी मतलब 165-166 की जो कार्रवाई होती है सीआरपीसी की, उसको भी फॉलो किया। और उन्होंने यहाँ पे एसएचओ साहब को भी इन्फॉर्म किया था। उनसे थोड़ी चूक ये हो गई कि सुबह के टाइम पे उन्होंने जब 4:30 बजे जब वो स्पॉट पहुंच गए, उनको ये चाहिए था कि वो लोकल पुलिस को साथ में ले लेते, और लोकल पुलिस को लेने के बाद अगर वो ऑपरेशन करते तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं बनता इस चीज़ को। दूसरा जो मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी गलती ये रही कि क्योंकि वो एक केस के लिए आए थे जिसमें कि एक लड़की हमारी वांटेड थी, तो उसके लिए उनको टीयर गैस वगैरह जो उन्होंने यूज़ किया वो नहीं यूज़ करना चाहिए था। ये एक ऐसा मामला था कि इसको आराम से भी अगर वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में और पुलिस के साथ मिलकर किया जाता तो मामला आसानी से सॉल्व हो जाता। तो इसमें उनके पास ऑफिशियल लेटर भी था, 35 लोगों की टीम भी आई थी, और अभी वो कार्रवाई चल रही है। उनके खिलाफ कोई भी ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा वेरीफाई करूँगा फैक्ट को कि गोलियाँ नहीं चली हैं। एक्चुअली जब आप टीयर गैस को चलाते हैं तो उसमें एक साउंड पहले आती है, तो वो साउंड ऐसी होती है कि लगता है कि वो गोली चली हैं, क्योंकि हमारे ऑफिशियल हमने अपने चैनल से चेक किया, उनको जितनी भी ये बुलेट वगैरह लाइव केस वगैरह इशू थे उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। टीयर गैस हाँ इस्तेमाल किया है। टीयर गैस की जो साउंड है उसको गाँव वालों ने समझा कि बुलेट की फायरिंग है, तो वो टीयर गैस का स्मोक था। और रही बात दहशत की, तो गांव वालों को उनको समझा दिया है, गांव वालों ने भी सहमति दिखाई है कि इस तरह दोबारा मैं चाहूँगा कि अगर कभी भी इस तरह की कोई भी बाहर की स्टेट की टीम हमारे यहाँ पे आती है तो लोकल पुलिस को साथ में ले और स्थानीय लोगों को साथ में ले, ताकि केस तरीके से सॉल्व किया जा सके। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने 2 तरीके की चूक दिखाई है। पहली चूक तो उन्होंने जो दिखाई कि मतलब उन्होंने सुबह 4:30 बजे ऑपरेशन किया, तब तो लोकल पुलिस को उनको वेट करना चाहिए था। दूसरा, टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और थोड़ा सा मतलब स्थानीय जो अफसर वगैरह उनको उसको संज्ञान में देना चाहिए था। तो उनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली है। उस रिपोर्ट के तहत में ऊपर जो भी उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो की जाएगी वो उनके सुनिश्चित की जाएगी। आज से सैनिक संघर्ष समिति द्वारा नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पार्टी की मांगों को लेकर जिसके लिए संयुक्त संघर्ष समिति कई वर्षों से संघर्ष कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आने से घाटी में उम्मीद की किरण जग गई है। सानिज संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि सानिज आने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हार्दिक स्वागत करते हैं और घाटी को पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री घाटी की बुनियादी सुविधाओं को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। घाटी का एकमात्र अस्पताल जिसमें अभी तक रात्रि सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके लिए समिति में 3 साल पहले अनशन रखा था और जिसे विधायक द्वारा आश्वासन देने के बाद तोड़ा गया, लेकिन आज तक उस पर कोई भी अमल नहीं हो पाया। संघर्ष समिति की मुख्य मांगों में सानिज सामुदायिक अस्पताल को रात्रि सुविधा तुरंत शुरू की जाए और पर्यटन की दृष्टि से सानिज घाटी के पल्दी से दोगी से द्योरी, शानगढ़ और लपाह सड़क को जोड़ा जाए और साथ में सानिज से भलान से गंडी गरसा रोड को जोड़ा जाए। आज संयुक्त संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। सबसे पहले तो संयुक्त संघर्ष समिति माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का सैंज के देवरी गांव आने पे हार्दिक स्वागत करती है। और आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इसमें घाटी की जो मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष समिति पिछले 4 वर्षों से लड़ रही है, उसकी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में जो हमारी मुख्यतः मांगे हैं, जो सैंज में हॉस्पिटल बना हुआ है, इसमें रात्रि सुविधा नहीं मिल पाने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डिलीवरी केस होता है तो कुल्लू और नगवाई रेफर करना पड़ता है। और दूसरी जो हमारी मुख्यतः एक मांग है, जैसा कि सैंज घाटी में पर्यटन की अपार दृष्टि से जो सैंज का हमारा पल्दी 30 फीट से पल्दी गड़ू होते हुए धाउगी से देवरी, देवरी से शानगढ़ और शानगढ़ से लपार रोड को जोड़ा जाए, और साथ ही जो हमारा सैंज से गड़सा भलान होते हुए जो रोड है इसे भी जोड़ा जाए।
ताकि ये एक हमारा विधानसभा का रोड भी होगा और साथ में पर्यटन के क्षेत्र भी विकसित होंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और तीसरा हमारा जो NHPC और HPPCL के जो प्रोजेक्ट बन के खत्म भी हो गए हैं, उसमें अभी तक विस्थापित और प्रभावितों को ना मुआवजे दिए गए, ना उनके RR प्लान का सेटलमेंट किया गया और जो 1% का जो मिलना था जो घाटी के लोगों के लिए, उसे भी अभी तक नहीं दिया गया। इसका भी सरकार जल्द से जल्द हल करे। हिमाचल के पहाड़ों पर सुबह से बर्फबारी, रोहतांग दर्रा में 1.5 फीट तक बर्फ, मैदानी इलाकों में अब बढ़ेगी ठंड, जनजीवन पर दिखने लगा असर। आपको बता दें कि हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में 2 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद पहाड़ सफ़ेद चादर से ढके नजर आने लगे। रोहतांग दर्रा और कुंजोम दर्रा में 1.5 फीट तक बर्फ गिरी है। अटल टनल में भी बर्फ गिरने का जोर जारी है। पहाड़ों पर भी हो रही बर्फबारी का असर अब पंजाब और हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। यहाँ ठंड बढ़ गई है। हालांकि हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के बाद स्मॉग छट गया है और 2 दिन के बाद शुक्रवार को सूर्य ने भी चमक बिखेरी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे आवाज जनादेश के साथ। नमस्कार।